सीनियर सियासी तज्जियाकार हुज़ैफा रहमान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, इससे इनके ज़र्फ का पता चलता है। काश शहबाज शरीफ भी इन गोशों पर गुफ्तगू कर सकें जिनके मुतालिक शायद वो अपने मनसब और ज़र्फ की वजह से खामोश हैं। अपने एक कॉलम में हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि शहबाज शरीफ आजकल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम इंटेलिजेंस इदारे इन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। इन्हें बखूबी इल्म है कि पंजाब में इनके बेटे की हुकूमत खत्म कराने के लिए किसने क्या किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने आखिरी चंद महीनों में शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ जो कुछ किया, शहबाज शरीफ को एक एक पल की रिपोर्ट है। हत्ता कि आखिरी 2 हफ्तों के दौरान 2 मरतबा मार्शल लॉ लगाने की धमकी भी दी गई। लेकिन इस सब के बावजूद जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा रिटायर हो गए और जनरल आसिम मुनीर ने नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया, तो शहबाज शरीफ अगले दिन जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मिलने उनके घर चले गए। जाने से कबल शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ से इजाजत ली। शहबाज शरीफ ने रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से उनके घर पे मुलाकात की और बहुत इज्जत के अल्फाज के साथ इन्हें कुछ बातें कहीं। ये सब बातें इंसान के बड़े ज़र्फ का पता देती हैं, वगरना रिटायर होने वाले बंदे के तो करीबी रिश्तेदार फोन सुनना बंद कर देते हैं। चे जाए कि वजीर आजम घर जाकर इज्जत अफजाई करे। लेकिन इस सब का जवाब जनरल रिटायर्ड बाजवा जिस अंदाज में दे रहे हैं, इससे इनकी सोच मजीद आश्कार हो जाती है, क्योंकि जिस मनसब पर वो 6 साल फाइज रहे, इस मनसब पर फाइज रहने वाले शख्स को ये सब कुछ जेब नहीं देता। हुज़ैफा रहमान का कहना है कि शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के ताल्लुक का बाकायदा आगाज 2016 में उनके आर्मी चीफ बनने से चंद रोज पहले हुआ। उससे पहले शहबाज शरीफ का जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद से अच्छा ताल्लुक था। आर्मी चीफ बनने के लिए जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने जो कुछ किया, शायद शहबाज शरीफ इसका कभी जिक्र ना करें। बहरहाल डॉन लीक्स पर बनने वाली JIT की रिपोर्ट पर ट्वीट करने से लेकर ट्वीट की वापसी तक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बार बार इसरार पर शहबाज शरीफ ने जो किरदार अदा किया, वो शायद जनरल रिटायर्ड बाजवा से ज्यादा कोई नहीं जानता। 2018 आम इंतखाबात होने से चंद रोज कबल जब जनरल रिटायर्ड बाजवा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार करके उनके साथ बैठकर काबीना के नाम फाइनल कर रहे थे, अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करके इन सब बातों की तफसील भी किसी एक इंटरव्यू में बयान कर दे, तो शायद लोगों को इनके और शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात को समझने में आसानी हो। इस तरह जब जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन पर मुसिर थे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आइन में तरमीम जरूरी हो गई थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट में हिमायत के लिए जनरल बाजवा ने जो जो कुछ किया, इसका भी इन्हें किसी इंटरव्यू में जिक्र कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं शहबाज शरीफ कभी जनरल बाजवा की इन मुलाकातों का जिक्र अपने लबों पर नहीं लाएंगे। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि आजकल जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मुख्तलिफ इंटरव्यूज के जरिए अपने दौर के राजों से पर्दा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जनरल बाजवा का 6 साल दौर एक मुतनाज़ा तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। ऐसा पहली बार है कि कोई आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद भी मुसलसल खबरों की जीनत बना हुआ है। हर नए इंटरव्यू में जनरल बाजवा अपने दौर में होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार फैज हमीद, इमरान खान और साकिब निसार को करार देते हैं। माजी में देखा गया है कि कभी किसी आर्मी चीफ ने रिटायरमेंट के बाद इस तरह के इंटरव्यूज नहीं दिए जिससे उनके मनसब से जुड़े राज अफशा होने का अंदेशा हो, मगर कमर जावेद बाजवा ये काम भी बतरीके एहसन अंजाम दे रहे हैं। हालिया मुबैना इंटरव्यू में उनके कई दावों के साथ ये दावा भी सामने आया कि उन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने पर शहबाज शरीफ से नाराजगी का इजहार किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी बातें की जो शायद उनके मनसब के शाया नशान नहीं थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा की बाकी तमाम बातें तो अपनी जगह, मगर इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया क्या होगा कि एक वजीर आजम और आर्मी चीफ 1-on-1 मीटिंग में कोई बात करें और आर्मी चीफ बाहर जाकर सियाको सबाक से हटकर अधूरी बात बयान कर दे जिसका हकाइक से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल जनरल रिटायर्ड बाजवा आज मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, इससे इनके ज़र्फ का पता चलता है। काश शहबाज शरीफ भी इन गोशों पर गुफ्तगू कर सकें जिनके मुतालिक शायद वो अपने मनसब और ज़र्फ की वजह से खामोश हैं। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है इतना ही वो खामोश है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।